अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो पता है आपको कि हमने 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस की एक सीरीज़ यहाँ पे लेके आए थे और जिसमें हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन सबको हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो उस सीरीज़ में हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर्स आपके लिए लाए हैं और उसमें से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ एंड क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ डिस्कस करेंगे। या तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आज में इसमें होगा। तो इसमें आपको सबसे पहले ये देखना है बेटा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जैसे आप यहाँ पे नीचे देख रहे होंगे ह्यूमैनिटी हब बाय तौसीफ सर, ये आप सर्च करके या जो अगर आप इस चैनल पे हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे और आप भी उन चीज़ों को फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 5वें क्वेश्चन की। जैसे आप 5वां क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे होंगे, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जब डिसइंटीग्रेशन होता है यूएसएसआर का 1991 में, आपको उसमें देखना है कि पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे, वर्ल्ड ऑर्डर पे उसका क्या असर पड़ा है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, देखेंगे क्या असर पड़ा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे। जैसे द disintegration of the Soviet Union in 1991 brought a historic end to the Cold War and the bipolar order that had dominated international politics for decades। जैसे आप देख रहे हो, ये जो डिसइंटीग्रेशन 1991 में हुआ है, इससे पहला पॉइंट ये हुआ कंसिक्वेंस, जो कोल्ड वॉर एक चल रहा था 1945 से लेके 1991 तक, जो दो ग्रुप्स के बीच में चल रहा था और जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में बाइपोलरिटी आई थी। तो उस चीज को क्या होता है, उस चीज को यहाँ पे एंड होता है, खात्मा होता है। एक तरफ से हमें पता है, एक तरफ से चल रहा था बेटा जैसे यूएसए और दूसरी तरफ से यूएसएसआर जो चल रहा था। एक तो यूएसए था और दूसरी तरफ से यूएसएसआर था। इनका जो बाइपोलरिटी था ये बेटा अब यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। तो एक और पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, और इंटरनेशनल ऑर्डर में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक नया ऑर्डर आया है। मेजर कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे क्या क्या हुआ। पहला कॉन्सिक्वेंसेस, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। पहला जैसे मैंने बोला था, कोल्ड वॉर का एंड होता, एक लॉन्ग स्टैंडिंग आइडियोलॉजिकल वार जो चल रहा था यूएसए और यूएसएसए के बीच में, बिटवीन द कैपिटलिज्म एंड बिटवीन द सोशलिज्म और कम्युनिज्म। तो यहाँ पे उस चीज का एंड होता है। दूसरे की बात करेंगे, दूसरा पॉइंट वो है आर्म्स रेस का एंड होता है। आर्म्स रेस मींस हमें पता है कि दोनों तरफ से अगर यूएसए की बात करेंगे, यूएसएसआर की बात करेंगे, वो आर्म्ड रेस में लगे थे। आर्म्स रेस में दैट मींस हर एक अपने इनको बढ़ाना चाहता था, आर्म्स को, वेपन्स को बढ़ाना चाहता था और इसलिए वो क्या कर रहे थे, कंटिन्यूअसली खुद पे जो है वो आर्म्स रेस बढ़ा रहे थे और इस चीज पे वो मिलिट्री बजट को बढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे जब ये ऐसा हुआ तो इसमें भी कमी आई, आर्म्ड रेस से दोनों कंट्रीज बचे। तीसरे की बात करेंगे, यूज अ सोल यूएसए एज अ सोल सुपर पावर। तो जबकि हमें पता है इससे पहले जो वर्ल्ड क्या था, बाइपोलर, अब यहाँ पे यूनिपोलर बना है। क्या बना है, यूनिपोलर। मीन्स कि अब यहाँ पे आपको समझना है बेटा यूनिपोलर में कि यहाँ पे खाली और खाली एक ही कंट्री बनी जिसका नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो अब जिसको यूएस हेजमनी भी बोलते हैं, वो अब इमर्ज हुआ है एज अ सोल सुपर पावर इन द वर्ल्ड। चौथे की बात करेंगे, राइज ऑफ द कैपिटलिज्म एंड द लिबरल डेमोक्रेसी। हर एक कंट्री में यहाँ पे क्या होता है, कैपिटलिज्म और लिबरल डेमोक्रेसी का राइज होता है। आपको समझना है, इससे पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। कैपिटलिज्म या लिबरलिज्म ऐसे कोई जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ऐसा राइज नहीं हुआ था पहले, लेकिन अब यहाँ पे होता है। मीन्स कि इससे पहले जो सोशलिज्म वाले लोग थे उनकी आइडियोलॉजी तो धीरे धीरे गुल हो गई और जो यूएसए की कैपिटलिज्म वाली आइडियोलॉजी थी, प्राइवेटाइजेशन वाली आइडियोलॉजी थी, उन्होंने इसको स्प्रेड फैलाना शुरू किया। और दूसरा कि लिबरल डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोगों के राइट्स हैं, हुकूक हो, सबको हक दिया गया है कि वहां पे ये करे, ठीक है। इसके बाद इमरजेंस ऑफ द न्यू इंडिपेंडेंट स्टेट्स। एक और पॉइंट ये है, इमरजेंस ऑफ द न्यू इंडिपेंडेंट, कुछ नई इंडिपेंडेंट स्टेट्स बने। जैसे हमने पता है जब भी फॉर्मर सोवियत सिस्टम कोलैप्स होता है, उसके कुल मिला के ऑलमोस्ट 15 ऐसे बड़े
नेशंस, छोटे छोटे नेशंस बने, तो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स बने, तो जिनमें अपनी फिर यहाँ पे आज़ादी या खुद मुख्तारी वगैरह ऑटोनॉमस चीज़ें आई। इंक्रीज्ड रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो थे, जैसे यूनाइटेड नेशंस की बात करेंगे, वर्ल्ड बैंक की बात करेंगे, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करेंगे, इनका बहुत ही ज़्यादा रोल अहम बड़ा पूरे इस वर्ल्ड ऑर्डर में बेटा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक चेंज, ये भी हो गया। क्या होता है ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक चेंज? जैसे कि ग्लोबलाइजेशन एक्सेलरेट हुआ है, कंट्रीज ने आपस में जुड़ना शुरू किया, फ्री ट्रेड को प्रमोट शुरू किया, फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा आने लगा, और इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस आने लगा। और एक और पॉइंट हुआ, शिफ्ट फ्रॉम द बाइपोलरिटी टू यूनिपोलर वर्ल्ड, इसे एक और शिफ्ट हुआ, बाइपोलरिटी से लेके यूनिपोलरिटी में शिफ्ट हुआ। द वर्ल्ड मूव्ड फ्रॉम अ बाइपोलर ऑर्डर टू यूनिपोलर। मैंने बोला अभी तक यूएसए यूएसएसआर था बाइपोलर, अब यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ, जिसमें यूएसए एक बहुत ही बड़ा मुल्क यहाँ पे बना। यहाँ पे एक और, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर मार्क द एंड ऑफ, हमने अब मेन पॉइंट क्या है, जो है डिसइंटीग्रेशन हुआ उससे मार्क ये हुआ कोल्ड वॉर एंड होता है और नया एक वर्ल्ड ऑर्डर सामने देखने को मिला, ठीक है। सो शॉर्ट में हम देखेंगे वर्ल्ड वॉर आफ्टर 1991 में किस तरीके से दुनिया चला। जैसे रिडक्शन इन द ग्लोबल टेंशन, सबसे पहले इससे पहले एक खतरा रहता था, कब यूएसए और यूएसएसआर आपस में लड़े, इस चीज का डर का माहौल था। लेकिन अब ये ग्लोबल टेंशन धीरे धीरे कम हुए, जैसे पता है वर्ल्ड वार, कोल्ड वार खत्म हुआ, ग्लोबल टेंशन डिक्रीज हुए और पीस धीरे धीरे प्रिवेल होने लगा। इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा आने लगे, मींस बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने फिर इस चीज का फायदा उठाया, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि अब यहाँ पे जो बिजनेसेस फ्री होने लगे। और एक और था, चैलेंजेस एंड इंस्टेबिलिटी भी थे। Some regions faced ethnic conflicts, economic crisis and political instability। अगरचे बहुत सारे इलाकों में डेवलपमेंट हुई, लेकिन कुछ रीजन ऐसे भी थे जहाँ पे एथनिक कन्फ्लिक्ट्स हुए और जहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वगैरह सारे चीजें आए। सो कल्चरल एंड द आइडियोलॉजिकल शिफ्ट भी एक तरीके से हुआ। क्या था ये कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल शिफ्ट? वेस्टर्न कल्चर जो था और वैल्यूज जो थे, ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में आने लगे। जैसे हम देखेंगे, वी आर लिविंग इन कश्मीर एंड सेटल, वी हैव द इफेक्ट ऑफ द वेस्टर्न कल्चर। ये कैसे? ये 1991 के बाद ही ये चीजें यहाँ पे फैलने लगे। सो द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन डिड नॉट जस्ट चेंज द मैप्स, खाली ये मैप्स चेंज नहीं हुआ सर, एक्चुअली इट चेंज द कोर्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। असल में वर्ल्ड पॉलिटिक्स और हिस्ट्री है ना, इसका भी कोर्स चेंज हो गया। तो मेरे ख्याल से आज इस क्लास में इतना ही है। तो आपसे फिर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको हर पूरी फुल बुक चाहिए इस तरीके से डिस्कस करते हुए, तो आप एक चीज कीजिएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको ये पूरी पीपीटी भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल दीजिएगा और आपको पूरी की पूरी पीपीटी मिल जाएगी। तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा और उनको भी इसका फायदा पहुंचाइएगा। तो दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत, और मिलते हैं अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।